हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल की न्यू वीडियो में। और अगर वीडियो में जुड़ गए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। उसी के साथ साथ वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा दोनों बताकर जाना गाइस। और इसी के साथ साथ रात का टाइम है और मैं निकल गया हूँ राइड पे कह लो या फिर काइंड ऑफ रात की गेड़ी, है ना। तो अच्छी खासी स्पीड में हम जा रहे हैं और जल्द ही मैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप भी बाय कर लूँगा, है ना। पर उससे पहले मैं ऐसे छोटे शॉट्स ले लेता हूँ जहाँ पर मुझे पता है कि हाँ रोड क्लियर है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर कैमरा खोला क्योंकि मुझे यहाँ पे पता था कि कैसी रोड है गाइस। एंड सबसे बड़ी बात, रात का टाइम है और ट्रैफिक साए साए चल रहा है, इतनी स्पीड से चल रहा है कि पूछो मत। और हाँ, रात का प्लस पॉइंट तो है ही कि हमें ट्रैफिक कम मिल रहा है। तो दिल्ली वाले तो समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी रोड है। फिर भी अगर नहीं गैस कर पाए तो और जिन्होंने गैस कर लिया है वो भी बताना, जिन्होंने नहीं करा वो भी बताना। और हम यहाँ पर आ गए हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट आते ही सारा लिपियन जोन जो है वो उसकी जो ब्यूटी है वो रात को अलग ही इन्हेंस हो जाती है गाइस, है ना। तो ये तो प्लस पॉइंट है इंडिया गेट का, है ना। और आगे पीछे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। ये मेरे चाचू हैं जो अब जिन्होंने ड्राइविंग की कमांड संभाल ली, वो कह रहे हैं कि तू व्लॉग कर रहा है और वीडियो बना रहा है तो पीछे बैठ के आराम से बना। तो इसलिए मैं हो गया फ्री और मैंने बनानी शुरू करी वीडियो। और फिर वो अपना अलग ही नॉलेज शेयर कर रहे थे मेरे साथ, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। इसी के साथ साथ रात का टाइम था तो हम दोनों भी घर से बाहर निकले हुए थे घूमने। पहले मैं अपने घर से गया चाचू के पास से फिर वहाँ से हम न्यू दिल्ली साइड चले गए। फिर आई थिंक हम उस दिन पंडारा रोड गए थे खाना खाने। हाँ, ये तो रास्ता तो वही लग रहा है, चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा ना ये एक रॉ व्लॉग होगा, तो मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मैंने बस वीडियो कंपाइल करी है और उठा के डाल दी। तो वहाँ से हम आ गए ये पुरानी दिल्ली की साइड। ठीक है गाइस, इससे आगे हम अंदर एंटर होते ही ये देखो कैसा रोड आ जाता है। कहाँ एक न्यू दिल्ली का एकदम नीट एंड क्लीन एरिया और कहाँ एक तरफ ये अंदर घुसते ही ऐसे ही सब फैला पड़ा है। चलो आगे देखते हैं। और फिर हमारा यहाँ से प्रोग्राम बन गया ईरानी चाय पीने का गाइस। ईरानी चाय की चुस्की का हमें चस्का लग चुका है, जो कि बहुत फेमस वायरल स्पॉट है पुरानी दिल्ली का और अक्सर रात रात भर खुला रहता है। फिर हम आ गए पुरानी दिल्ली की बड़ी ही आइकॉनिक जगहों पर जहाँ पर अक्सर सभी व्लॉगर्स ने अपनी कंटेंट जर्नी का एक पार्ट बनाया है। बेसिकली फूड व्लॉगिंग करने यहाँ पर लोग आते हैं। तो सच बताऊँ तो बस हाइप बनी हुई है और आई कैची से उन्होंने स्टॉल लगा रखे हैं और फुटफॉल तो ऑलवेज हाई रहता है पुरानी दिल्ली में। तो मतलब ये समझो कि ऐसा जितना प्रोडक्ट और क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है, हाँ, बट एंटरटेनमेंट भरपूर है। आप चाहो तो विज़िट करो, मस्ट करो, एक बार तो बनता ही है। अभी पीछे जो थे वो ये सामने आ गया जामा मस्जिद, जो कि रात को गोल्डन लाइट्स में कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। और उसके आगे जितने भी शुरू होगा वो आ जाएगा सारा पुरानी दिल्ली का खाने पीने का हिसाब किताब, है ना।
और ये हम मुड़ गए फेमस वायरल स्पॉट की तरफ। अब जो आगे टर्न आएगा ना, पहले तो ये चेक करो, मैं जामा मस्जिद का व्यू कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, तो एकदम से टर्न आ गया। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम सीधा ही निकल जाएंगे। एक और दिन हम वापस आए थे, तो उसमें भी, वो भी इसी ब्लॉग में आप देखोगे गाइस। ये रहा व्यू, और इसके लेफ्ट साइड पे अभी आ जाएगा वो फेमस स्ट्रीट जिसमें सारे नॉन वेज आउटलेट्स हैं, जो अपने टाइम के और अब भी बहुत फेमस है। लिटरली कह सकते हैं कि हाँ। और यहाँ पर फेस्टिव वाइब हो, भले कुछ भी हो। तो ये देखो, ये लिखा हुआ आ गया, आई लव जामा मस्जिद। एंड ये जो स्ट्रीट जा रही है ना सामने, इसके अंदर तो नॉन वेज खाने वालों का हेवन है गाइस। और फिर उससे आगे आ जाते हैं वो सऊदी अरेबिया की ड्रेस पहन के, हम्म, क्या है वो, रूअफ़ज़ा बेच रहे होते हैं। कौन सा शरबत बोलते हैं उसे। अलग ही उसका नाम रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर रात का टाइम स्पेंड करते हुए, क्योंकि हमने तो आश्रम फूड्स में अपना डिनर किया था। मस्त पराठे खाए थे हमने, पराठे दही ये सब खाया था, तो हमारा पेट तो सेट था गाइस। और नॉन वेज खाना खा लेते हैं वैसे तो, पर मन नहीं था उस दिन, तो दैट्स वाई हम सिर्फ मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। मुंबई लैंग्वेज में बोले तो आटा मार रहे थे। और ढेर सारी बातें कर रहे थे आपस में, है ना। और फिर हम आ गए अपना डिनर करने, जहाँ मैंने अभी बताया था कि हमने आश्रम फूड्स, जो कि है हमारा वायरल और फेमस स्पॉट ऑफ चांदनी चौक। गाइस अगर कभी पराठे खाने हो ना, तो यहाँ आ जाना, पराठे वाली गली मत जाना कभी भी, क्योंकि वहाँ पर ना पराठा तेल में डीप फ्राई कर देते हैं। यहाँ पर देखो प्रॉपर घर वाला फील है कि हाँ तवे पे बेल के डाल रहे हैं, डोसा तवा नहीं होता वैसे टाइप का सिस्टम रखा हुआ है। और ये आ गया हमारा मील, और यहाँ पर चाचू फुल विक्ट्री साइन देते हुए और अपनी मील एंजॉय करते हुए। और वो रहा आश्रम फूड्स, ढेर सारा मक्खन, दही एंड पराठास। ये देखो गाइस, ये थोड़ी सी मैंने स्नैप निकाली थी, स्नैप हो गई, स्टोरी हो गई। और फिर यहाँ से हमने करा दोबारा स्कूटर स्टार्ट, एंड ये है टाउन हॉल के सामने का जो चौराहा है ना, वो वहाँ पर है। और पुरानी दिल्ली ना कभी गाइस सोती नहीं है। रात के टाइम भी ना वहाँ पर देखो, बच्चे खाना खा के तो अपनी स्केट्स क्लास करने आए हुए थे, जो मैं देख के हैरान था कि कहाँ नॉर्मल एरिया में तो इस टाइम सब चित हो जाते हैं कि हाँ भाई कल स्कूल भी जाना है, पर पुरानी दिल्ली में तो बच्चे, पेरेंट्स और एक्टिव हो जाते हैं रात को। और ये थोड़ी सी पीछे वाली फुटेज आ गई, जहाँ हम पंडारा रोड खाना खाने गए थे। फिर ये अगले दिन मैं काम से ही निकला था, बैंक के काम से। आते समय फिर मैंने इसको नहला दिया। आगे देखना गाइस, फॉर्म वॉश भी करेंगे अंकल, और बड़ी शिद्दत से कर रहे थे। और इनका प्रेशर, जो ये प्रेशर दे रहे हैं ना पानी का, और कोई दिल्ली में नहीं दे रहा भाई, बहुत तगड़ा प्रेशर था इनका। ये हमारा फॉर्म, और मस्त चमका दिया इसको। बट हमेशा आपके साथ ही होता है या मेरे साथ ही होता है, ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, कि जब भी आप गाड़ी स्कूटर धुलवा लो, आगे पीछे बारिश नहीं होगी, जब धुलवाओगे ना उसी दिन हो जाएगी, और अगले दिन ही सारे स्कूटर की ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि कीचड़ में चल गया वो। इवन मैं तो फिर कई बार धुलवाने के बाद ना, अगर बारिश पड़ जाए तो अवॉइड कर देता हूँ चलाना। फिर ये रात का टाइम है, वहाँ से आते समय मैंने वीडियो ऑन की थी। भाई साहब रात को जो ये भूस के टाल वाले ट्रक चलते हैं, भूस की टाल कह लो या फिर जानवरों का खाना लेके जाते हैं ये बेसिकली,
पूरा रोड घेर रखा था। ये तो आगे दो चल रहे हैं ना, अभी कुछ टाइम पहले ये आमने सामने चल रहे थे। फिर हमारी जो राइड है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारे चाचू को स्कूटी पसंद नहीं आती। वो कह रहे थे कि इसमें क्या है, ये लड़कियों की तरह चलाते रहो। एनी हाउ लड़के भी चलाते हैं, पर उनके टेस्ट में नहीं बैठी। कहते कल से बुलेट पे घूमेंगे। मैं कहा जो हुक्म मेरे आका। नेक्स्ट डे फिर हम पहुंच गए सीपी। हमारा रात का रोज का ऐसी रूटीन बना पड़ा है। हम दोनों ना वेम्पायर हो रखे हैं, रात को जागते हैं, सुबह सोते हैं। और फिर हम आए बुलेट पे। मेरे चाचा ने अभी न्यू न्यू बाई ये रॉयल इनफील्ड की स्टैंडर्ड है या क्लासिक है गाइस, आप कहना कमेंट करके बताना, मेरे को नॉलेज नहीं है। क्योंकि बहुत सारे रॉयल इनफील्ड ने चेंजेस कर दिए हैं। पहले तो 2 ही मॉडल आते होते थे, अब तो कितने ही मॉडल आते हैं। यहाँ पे फुल सेलिब्रिटी स्टाइल चाचू हनुमान जी को जय करते हुए हाथ से। मैंने भी अपना सिर झुकाया, हनुमान जी का मंदिर आया बंगला साहिब के पास। एंड फिर उसके बाद हम आगे आ गए अपने गुरुद्वारा साहिब। वहाँ पर हमने मत्था टेका, सेवा करी। फिर आगे देखते क्या होता है, क्योंकि ये रैंडम व्लॉग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी उसी के अकॉर्डिंग मैं वॉइस ओवर दूंगा गाइस। और हाँ, आपको कमेंट में बताना एक और बात कि मेरी जो ऑडियो है उसमें फ़र्क लगा पहले की वीडियोस से या नहीं, क्योंकि फ़र्क मेजर डिफरेंस दिखना लाजमी है। क्योंकि आपको पता है गाइस, मैंने बाय करा है होली लैंड का मार्क 2 या M2 जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली वीडियो की ना ऑडियो जो है एक वो मेजर रोल प्ले करती है ब्लॉगिंग के अंदर। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मोटा खर्चा कर दिया। इसीलिए कह रहे हैं ना, धीरे धीरे भगवान जी से मांग रहे हैं, और वो धीरे धीरे करके हमारी कमेटियाँ निकाल रहे हैं। तो ऐसी एक कमेटी है माइक की डाली थी, ऐसी एक कमेटी एक ब्लॉगिंग सेटअप की डाली हुई है। धीरे धीरे निकलती रहेगी और हम ब्लॉगिंग पे और मेहनत और ज़्यादा एफर्ट डालते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप भी ढेर सारा प्यार देना और वीडियो को देखना, ज़रूर देखना और कमेंट्स करना। कुछ भी आप अपना सजेशन देना चाहते हो ज़रूर देना गाइस। एंड नेक्स्ट डे न्यू आउटफिट, सेम प्लेस वी विजिटेड। पिछली बार हम बाहर से चले गए थे, इस बार हम स्पेशल अंदर आए हैं स्ट्रीट फूड के, जो जामा मस्जिद के सामने है। और ये देखो यहाँ पर ये हबीबी जो है शरबत बेच रहे हैं, और वो देखो कैसे धुआं निकल रहा है उसमें से, बड़ा आई कैची सा लगता है। ये देखो ये मेरे को भी करेगा, हाँ पाजी ऐसे करेगा मेरे को। और फिर ये सारे फेमस नॉन वेज आउटलेट्स जो कि हम अभी नहीं खा सकते, क्योंकि उस दिन आई थिंक ट्यूसडे था, इस वजह से हम बाहर से ही खुशबू लेके चले गए। तो धीरे धीरे आगे जाते रहे। कैमरा जो था वो आई थिंक वाइड एंगल पे था, इस वजह से कैप्चर तो सही हो रहा था, बट मेरा चैलेंजिंग हो रखा था, क्योंकि ना बुलेट पे टॉर्क ज़्यादा है। जैसे जैसे पिक कर रहे थे ना चाचू, मैं पीछे को जा रहा था, मेरे एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से मैं अपना आर्टिकुलेशन कर रहा था, बैलेंस बना रहा था कि मैं गिरूँ भी ना और मेरी फुटेज भी ना खराब हो। तो अपने हाथ को ना मैंने गिम्बल की तरह यूज़ कर रखा था कि मैं पूरी बॉडी हिल जाए पर मेरी फुटेज में जर्क ना आए। देख रहे हो भाई किस टाइप का डेडिकेशन है व्लॉग्स के लिए, है ना। तो ऐसे ही हम आगे चलते गए। तो रुके तो कहीं भी नहीं, जस्ट एक आटा मार रहे थे, बेसिकली पंजाबी में बोला जाए तो गेड़ी मार रहे थे। और ये रात का 1:30-2 बजे का टाइम है। कुड यू इमेजिन, ये देखने में ऐसा लग रहा है शाम के 6 बज रहे हो, पब्लिक ऐसे सड़क पे निकली हुई है। आई एम सॉरी गाइस, ये खांसी और नज़ले के जुकाम को
नजले हुई आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, बिकॉज़ ये जो 1 मंथ का डाटा है ना, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में कंपाइल कर दिया जाए। और फिर हम अगले दिन आ गए कॉफ़ी पीने कनॉट प्लेस में, जो कि चाचा का फेवरेट स्पॉट था। एंड कितनी देर तक तो हम मेन्यू ही पढ़ते रहे, हालांकि चाचू को सारा मेन्यू याद था, बट फिर भी कहते बहुत कुछ चेंज हो गया, मैं भी बड़े टाइम बाद आया हूँ, तो इस वजह से अभी देखना क्या रॉयल एंट्री मारेंगे चाचू हमारे। और मैंने पीछे से कैप्चर करा, ये इसमें आ गया है। अभी हम बातें कर रहे हैं, है ना, कि कैसे क्या करना है, क्या ऑर्डर करें। एंड ये अब वीडियो चेंज होने वाली है। ये री एंट्री, यहाँ पर गाना आना चाहिए सिद्धू मूसे वाले का या फिर चीमे भाई का। और फिर वहाँ से हम अगेन बुलेट पे एंट्री ले, फिर हमने यहाँ पे एंट्री ली। तो गाइस, बाहर की लोकेशन देख के ज़रूर कमेंट करना विच प्लेस आई विजिटेड टू हैव अ कॉफ़ी एट मिड नाइट बिटवीन 1 to 2 AM, राइट। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कौन सी लोकेशन है, वो मैंने आगे सामने दिखा भी दिया। इसी के साथ साथ हमने लगाई यहाँ पर पार्किंग में अपनी बुलेट को, और विंटेज कैमरा रखा हुआ था जो 90s के टाइम पे मूवीज़ चलती थी इसमें, टू मेक द एनवायरनमेंट मोर एस्थेटिक। यहाँ पर कितनी सारी तो लाइट्स लगा रखी थी, और देखो ये जो ग्राउंड लाइट है जो इंस्टॉल हो रखी है वो कितनी क्लासी लग रही है, और इसमें जो वॉक करो तो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है वीडियो और एम्बियंस को। तो 10/7, 7-8 नंबर बहुत है एम्बियंस के मामले में। और यहाँ पर ना स्टॉल्स भी लगते हैं, काफ़ी सारे इवेंट होते हैं, ये काइंड ऑफ क्लब है। और फिर वहाँ से निकल कर हमने बेसिकली मैंने GTA स्टाइल कैमरा कैप्चर करा। ये ना मैंने GTA सैन अंड्रियास और GTA 5 जब खेलते हैं तो उसमें ऐसे टाइप के एंगल्स आते हैं, तो मैंने भी ढेर सारे ऐसे एंगल्स कैमरा सेटअप करा और ऐसे व्यूज़ निकाले, और कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं, है ना। और जो ये बुलेट है ना, ये 2026 मॉडल लेटेस्ट वाली है, जो E20 कंप्लाइंट है, और काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं कंपनी ने, तो चलाने में और ज़्यादा रिफाइंड, और हैंडलिंग तो बहुत अच्छी हो गई है और ज़्यादा प्लांटेड चलती है। कहने वाले लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बुलेट की न्यू इंजन टेक्नोलॉजी को, बट चलाओगे तो तुम तारीफ़ ही करोगे, है ना। कंपनी ने अगर कोई चेंजेस करे हैं तो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, डेली रूटीन और कस्टमर डिमांड को देखते हुए ही करे हैं। और ये हमारा कुछ ऐसा फ्रेम में दोनों पाजी रात को गेड़ी मारते हुए और फिर हम आ गए आउटर सर्कल पे, राजीव चौक के पास। और हमारा रात का एक रूटीन है, अगर पहले हम गुरुद्वारे जाएंगे, फिर हम कुछ खाएंगे, फिर घूमेंगे, और फिर जब सुबह होने वाली होगी, जो लोग होंगे वो उठने की तैयारी कर रहे होंगे, हम वापस घर जाएंगे और आराम से सो जाएंगे गाइस। यही अपना डेली रूटीन चल रहा है, और सच बोलूँ तो मज़ा बहुत आ रहा है महाराजों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। तो आई आई डोंट नो कि ये ऐसे कब तक चलेगा, बिकॉज़ बहुत सारे वेंचर हैं जो पाइपलाइन में बैक टू बैक अटके हुए हैं। तो वो कहते हैं ना कि कंफर्ट भी लाइफ टाइम नहीं रहता, तो ऑब्वियसली ये टाइम भी है, तो लोग देखने वाले कहेंगे कि क्या ही विले है। बट हर अच्छी चीज़ आदमी सोशल मीडिया पे शेयर करता है, बुरी चीज़ कभी नहीं करता है। इसी के साथ साथ साइड बाय साइड वी बोथ आर
doing very much hard work, struggle in our life. So हर किसी का स्ट्रगल एक अलग लेवल का होता है। हम किस सिचुएशन में कैसे अपना लाइफस्टाइल जीते हैं वो मैटर करता है गाइस। कभी भी टेंशन मत लो और कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज मत करो। कॉन्फिडेंस से बूस्ट अप रहो। कुछ भी नहीं है ना लाइफ में, जूते पहनो और रनिंग पे निकल जाओ। आउटिंग होगी तो माइंड में आइडियाज़ आएंगे। और इसी के साथ साथ फिर से हम पूरा लुटियन जोन का एक और चक्कर मारते हुए चाचू पूरे चार्ज हो रखे हैं, बिकॉज 2 शॉट मारे हैं कॉफ़ी के, तो नींद तो कहाँ ही आएगी। और फिर ये नेक्स्ट डे था, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा में गुरपुरब था, तो स्टॉल लगाया था। ये रहे मेरे चाचू ऊपर चढ़ के संगत को गाइड कर रहे हैं, ये मैं पीछे से उनको कैप्चर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने भी सेवा करी और हमने बाटी छबील और राजमा चावल। फिर वहाँ से वापस आते समय देखो गाइस क्या देखने को मिलता है। ट्रक ट्रेलर एंड उससे आगे जब थोड़ा सा जाते हैं ना, ट्रक ट्रेलर से थोड़ा आगे जाते ही क्या देखने को मिलता है कि एक साइकिल वाले अंकल ट्रक का बैक साइड वाला जो डाला होता है ना उसको पकड़ के मस्त चल रहे हैं। और मैंने सोचा कि भाई इनको ट्रक ड्राइवर को एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दूँ ना कि कुछ अनहोनी ना हो जाए रात के टाइम। तो वो कहते हैं ना कि ड्राइवर को सब पता होता है कि उसके एंड में भी कौन बैठा है, क्योंकि मिरर की कमांड ही ऐसी होती है। तो जब मैंने पैरेलली वीडियो शूट करी तो थोड़े से एम्बेरस से हो गए वो लोग, कहते कि भाई कैसे वीडियो शूट कर रहा है। पर फिर भी मैंने उसे बता दिया कि भाई एक पीछे श्रमिक लटके हुए हैं आपके साथ, थोड़ी सी अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं, एनर्जी सेविंग मोड पे खड़े हैं। तो वो इशारा करता हाँ कोई बात नहीं। दोनों का कोऑर्डिनेशन देख रहे हो, इस लेवल का कोऑर्डिनेशन चल रहा था कि ड्राइवर भी आराम से चला रहा था कि हाँ उस साइकिल वाले को भी आराम मिले। और फिर ये अगेन गुरुपुरब की फुटेजेस हैं थोड़ी सी, और हमने कैसे सेवा करी, कैसे संगत को मैनेज करा, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है ना। तो जो फैमिली वाले जो विद फैमिली संगत आती है तो वो सोचते हैं कि आगे से मिल जाए, जो कि ऑब्वियस है। जो हमें लग रहा था जायज हम आगे से दे रहे थे उनको यार कि चलो फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, आने दो, क्या लाइन में लगना। तो उसके चक्कर में कई बार थोड़ा सा अनमैनेजेबल सी सिचुएशन हो जाती थी। एंड फिर उसके बाद ये मॉनसून का फर्स्ट वीक है जब हुआ था, तो इतनी बारिश हुई थी। ये हमारे बाहर का फ्लाईओवर है और वहाँ से पानी झरने की तरह गिर रहा था। ये ब्लॉक के अंदर था गाइस, ब्लॉक के अंदर तो पूरा झरना बना हुआ था और इतना इतना पानी था। देखो सामने गाड़ी कितनी कितनी डूबी हुई है ना। और फुल ब्लास्ट पे ना वाइपर चल रहा था और अंकल की तो स्कूटी भी बैठ गई थी। बेचारे अंकल घुटनों तक पजामा फोल्ड करके धक्का मार रहे हैं, जो कि देख के तरस भी आ रहा था। पर अगर मैं हेल्प करता तो मैं भीग जाता, गेट खोलते ही गाड़ी के अंदर पानी आ जाता। फिर ये थोड़ा सा हमारा लॉन्ग ट्रिप लगा था। ये बेसिकली हाईवे 344 ए है, और कहाँ जा रहे हैं वो भी टाइम के अकॉर्डिंग बताएंगे। ये फिर मैंने जब कंटिन्यू 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे तो मैंने टोल प्लाज़ा पे एक क्विक स्टॉप लिया था। यहाँ पर फिर मैंने बॉइल्ड एग्स खाए थे और पीछे एक घेवर की शॉप थी, घेवर खाया। थोड़ा सा अपने आप को फ्यूल अप करा ना, क्योंकि गाड़ी को भी तो रेस्ट देना ज़रूरी है ना, वो नॉन स्टॉप चल रही है 100 किलोमीटर से। ये रहा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऐसे भी छोटे से रोड ट्रिप लगते रहते हैं जो अभी रिवील नहीं कर सकते। इसी के साथ फिर दोबारा रोड ट्रिप ख़त्म होता है तो हम अपनी बेसिक लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। अगेन रात के टाइम बाबा जी के दर्शन, सेवा, थोड़ा सा घूमी घूमी, खाना पीना, और चाचू की एनर्जी लेवल तो ऑलवेज हाई रहती है। और इनके साथ रह के मुझे भी पॉजिटिव फील होता है। तो गॉड ब्लेस देम।
है ना। और इसी के साथ साथ दोनों स्कूटी और रॉयल इनफील्ड एक ही फ्रेम में आ गई, है ना। और हम स्टिल वहाँ पे पराठे खाने ही जा रहे हैं, बस वहाँ से अपने अपने घर निकल लेंगे, इसलिए पार्किंग से स्कूटी उठा ली कि भैया वहीं से ही घर घर खेलेंगे, है ना। और ये देखो रास्ते में क्या मिला गाइस, सदियों पुराना जुगाड़ मिला जो अभी भी चांदनी चौक की गलियों में चलता है। इसको ना गवर्नमेंट भी बैन नहीं कर सकती, क्योंकि चांदनी चौक में गलियां इतनी छोटी है ना कि ये ही एंटर हो सकता है। और आपको पता है जुलाई मंथ में मेरा बर्थडे भी था, ये सारा डाटा मेरी जुलाई का ही है। तो जुलाई मंथ में मेरे को दिया चाचू ने सरप्राइज, घर के बाहर हमने सबके साथ मिलके केक काटा। और ये हमारी छोटी सी लविंग फैमिली है, सोशल फैमिली, मैं और चाचू बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम सब एक फैमिली की तरह हैं। आंटी जी भी आ गए, भैया भी आ गए, और चाचू ने मेरे को सरप्राइज करा, कहते आ जा गुरुद्वारे सेवा करेंगे। मैं कहा चाचू बर्थडे है मेरा आज। कहते तो क्या हुआ, बाबा जी के दर्शन भी हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो। मैं गया तो पार्टी पॉपर भी ला रखे थे मेरे लिए गाइस, और इतना अच्छा लगा ना। और यहाँ हमने फिर केक काटा, केक काटते ही पहले सबसे बड़े हमारे बुज़ुर्ग आंटी जी हैं, लविंग आंटी जी, प्यारी आंटी जी, उनको खिलाया केक। फिर हमने सबको खिलाया, और कैसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं सब भाई। मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी ये, अब तक का सबसे बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट बर्थडे था। फिर यहाँ पर हमने केक कट करा, ये रे भैया। और फिर उसके बाद चाचू की एनर्जी लेवल देख रहे हो भैया, हाथ छोड़ के डांस करने लग गए। मैं कहा ये क्या कर रहे हो, कहते बर्थडे है तेरा। ओ भाई साहब। फिर हम बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए कहाँ गए थे, आई थिंक कहीं तो गए थे डिनर करने। केक वहाँ काट लिया था सबके साथ, अपनी फैमिली के साथ। फिर उसके बाद डिनर करने हम कहीं गए थे, आई थिंक मैं तो भूल गया। हाँ बट लोकेशन बहुत प्यारी थी, इस वीडियो में आएगी तो मैं एलैबोरेट कर दूंगा गाइस। बाकी अच्छा खासा दूर गए थे। तो इससे आगे बीच में एक वो वाला फ्लेवर भी आया था जहाँ पर करण औजला ने अपना कॉन्सर्ट करा था, जिसमें वो ऊपर हवा में हैंग होके आया था। उस फ्लेवर से पब्लिक उसको लाइव कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रही थी, जिनको टिकट नहीं मिल पाई थी वो उस वाले फ्लेवर से निकले थे। फिर आगे आ गए हम अपना रास्ता कवर करते हुए। और फिर रात का टाइम ऐसा था कि आउटलेट्स तो खुले हुए थे, बट हर जगह आपको पता है आधे घंटे 2 घंटे की वेटिंग थी। तो करते करते हमने कोई एक लोकेशन फाइनलाइज करी, अगर वो भी इस वीडियो में होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अदरवाइज़ फ़ोटोज़ एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब के साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर करता हूँ। तो उसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना पड़ेगा, जिसका नाम है जगतजीत सिंह दत्त। ठीक है गाइज, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा प्यार दिखाएं, और अपडेट्स और ब्लॉग से रिलेटेड वीडियोस एंड फोटोज़, बेसिकली ब्लॉग से रिलेटेड फ़ोटोज़ वहाँ पर आएंगी, और जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब चैनल पर आती रहेंगी। अपडेट आपको मिलता रहेगा, और एंटरटेनमेंट ऐसे ही चलता रहेगा। इन फ्यूचर हमारे ट्रैवलिंग प्लान्स हैं, उनके साथ भी जुड़े रहना। और हो सकता है मैं जल्द ही ट्रैवल प्लान से रिलेटेड व्लॉग अपडेट करूं और आप सभी के साथ शेयर करूं। तो बने रहें इस वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस छोटी सी फैमिली और चैनल को जल्दी जल्दी ग्रो अप करें, और जिससे मैं भी अपना ट्रैवलिंग करियर शुरू कर पाऊँ, और आपको नॉलेजेबल वीडियो और एंटरटेनमेंट भरपूर दे पाऊँ। ठीक है गाइस, आगे हम आ गए जी, तो दोबारा बर्थडे की वीडियो आ गई यहाँ पर।
मेरे चाचू ने लिखवाया था भतीजा। और ये केक कट करने से पहले की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें वीडियो ही मैं बना रहा था। तो चाचू कहते हैं अरे कैमरा छोड़, बर्थडे बॉय केक कट कर, कैमरा किसी और को दे दे, वो तेरा कंटेंट शूट कर देगा। तो ये वो वाली वीडियो है गाइस। तो गेम में गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस एंड इसी तरह लाइफ चलती रहे और अच्छे अच्छे मोमेंट्स लाइफ में आते रहे, सुख शांति बनी रहे, है ना। ये रे भैया मेरे को और ज़्यादा मोटिवेट करते हुए, ये रे आंटी जी, ये रे चाचू, और ये 25 दे दी चाचू ने गाइस, देख रहे हो। चाचू ऑलवेज हाई रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। फिर ये जहाँ मैं गया था लॉन्ग ट्रिप पे, वहाँ पर उनके खेत थे गाइस, फार्मिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स थे, है ना। एंड ये देखो, ये ट्रैक्टर पे चढ़ने से पहले मैं, बारिश होके हटी थी तो पूरी चप्पल कीचड़ में हो गई थी। एंड मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने ट्रैक्टर के साथ कराई ढेर सारी फ़ोटोज़। एंड हो सकता है कि आपको पता चल जाए, बिकॉज़ इसमें लोकेशन आई थिंक रिवील हो रही है। तो थोड़ा सा वीडियो को गौर से देखना गाइस। इसी के साथ साथ आगे भी जितने भी वीडियोस रहेंगी वो होली लैंड मार्क 2 से ही बनेंगी। एंड अब ये वॉइस ओवर वाला कंटेंट भी अब ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि अब मैं करने वाला हूँ लाइव व्लॉगिंग स्टार्ट। इसीलिए मैंने मेजर अपडेट करा है, थोड़ा सा अपने परचेजेस को कंट्रोल करके सेविंग करी। देन आई बॉट अ न्यू होली लैंड M2 सो दैट मेरा कंटेंट जो है वो और एनहेंस हो सके। और ये वापस आते समय यहाँ पर मैंने देखा मेजर ट्रक एक्सीडेंट, जो कि स्ट्रेट हाईवे पे जब ऐसे नुकसान होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है गाइस। ये देखो यार, इसका क्या रह गया होगा, है ना, कितना मेजर लॉस है। एनी हाउ नफ़ा नुकसान चलता रहता है। और यहाँ पर ना कांवड़िए थे जो रिले रेस टाइप नहीं होता, उसको बस ढेर सारी बाइक्स पे एक बंदा उतरता है। हाँ। ये है